बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है, बट अब कोई दिक्कत नहीं यार। एग्जाम चल रही थी, अब एग्जाम खत्म हो चुकी है, तो अब रेगुलर अपलोड जैसे पहले हुआ करते थे ना, एकदम धुआंधार स्पीड से, वैसे ही अब वापस स्टार्ट होंगे। ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो इस वीडियो में एथलेटिको मैड्रिड को कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा, क्योंकि यार दे डिजर्व इट, दे डिजर्व टू विन ला लीगा। इतने टाइम से नंबर 1 पे चल रहे थे, करीब करीब पूरे सीजन भर ही वो लोग नंबर 1 पे रहे हैं। और यार सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को सुआरेस के लिए। सुआरेस बेचारा, जिस तरीके से बार्टोमेउ ने और उसके बोर्ड ने सुआरेस को निकाला था, जिस तरीके से डिसरिस्पेक्ट की थी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन बार्सिलोना हिस्ट्री की, सुआरेज ने उसका बदला ले लिया। सुआरेज ने 21 गोल्स मार लिए लालिगा में, और उनमें से 17 जो थे वो मैच विनिंग गोल्स थे। उन 17 गोल्स के कारण एथलेटिको मैड्रिड को पॉइंट मिले हैं, और कहीं ना कहीं सुआरेज के कारण ही जीते हैं, सब बोल सकते हैं। और बाकी उनकी पूरी टीम काफी खुश दिख रही थी, और ऑब्वियस सी बात है यार, इतने 7-8 साल बाद अगर तुम लोग लालिगा जीतोगे तो खुश ही रहोगे। खैर, ये सब तो होगी एथलेटिको वालों की बात। अब अपन कर लेते हैं अपनी बात। इस वीडियो का मेन टॉपिक यही रहेगा कि इस पूरे सीजन में बार्सिलोना कैसी थी, बार्सिलोना का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा था, प्लेयर डेवलपमेंट कैसा था, कोचिंग कैसी थी, टैक्टिक्स कैसी थी, सारा कुछ एकदम आराम से बैठ के डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ तो यार, सबसे पहले तो सीजन के स्टार्टिंग में रोनाल्ड कोमेन आया, हम सब लोग भी काफी खुश थे, क्योंकि नीदरलैंड टीम में इतना अच्छा काम करके आया था। बढ़िया, उन लोग वर्ल्ड की नंबर 1 टीम माने जा रहे थे नीदरलैंड वाले, उसको छोड़ के रोनाल्ड कोमेन यहाँ पे आया, डिटर्मिनेशन दिखाया, बंदा दिखाया कि मैं बार्सिलोना से प्यार करता हूँ। और आते साथ उसने ओवरहॉल कहीं ना कहीं करना स्टार्ट कर दिया। इतने सारे पुराने जो प्लेयर्स थे, इतने सारे डेडवुड जो थे, उनको भगाना उसने शुरू कर दिया। चाहे विडाल हो गया, चाहे राकिटिच हो गया, चाहे नेल्सन समेडो हो गया, और सुआरेस को भी ऑब्वियसली उसने कहीं ना कहीं भगाया। बेसिक बात यह है कि कहीं ना कहीं एक नई साइकिल कोमेन चाचा ने लाने की शुरू की, और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हुए, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हुए। नए नए प्लेयर्स को मौका दिया, ऑस्कर मिन्गेजा टीम में आया, रोनाल्ड अराउहो टीम में आया, पेड्री की साइनिंग हो गई थी, ट्रिंकाओ की साइनिंग हो गई थी। बेसिक बात यह है कि बहुत सारे नए नए टैलेंट्स टीम में एकदम भगते भगते आ रहे थे। सीजन के स्टार्ट में हम लोग उतने टॉप लेवल पे नहीं थे, क्योंकि रोनाल्ड कोमेन ऑब्वियसली कुछ कुछ देख रहा था, उसकी परफेक्ट टीम को कहीं ना कहीं ढूंढ रहा था। कभी 4-3-3 खिला रहा था, कभी 4-2-3-1 खिला रहा था। बेसिक बात यह है कि अलग अलग ट्वीक्स करने की कोशिश कर रहा था, टीम में चेंजेस करने की कोशिश कर रहा था, ताकि उसको अपनी एक परफेक्ट टीम मिल जाए, और वो टीम मिली भी। सीजन के स्टार्ट में हम लोग बिल्कुल अच्छा नहीं थे। अगर तुम लोग को स्टार्टिंग के गेम्स याद हो तो उसमें coutinho बहुत स्लो दिख रहा था, मतलब टीम की जो केमिस्ट्री है ना, वो केमिस्ट्री उतने अच्छे से नहीं बन पा रही थी। बट धीरे धीरे पेड्री का इंट्रोडक्शन टीम में स्टार्ट हुआ, और पेड्री क्या खेला, पेड्री ने जो स्टेबिलिटी लाई है टीम में, वो मैं बता नहीं सकता। स्टार्टिंग के गेम से पेड्री का परफॉर्मेंस देख लो, टॉप क्लास मिडफील्डर जैसा पेड्री खेल रहा था, और मिडफील्ड में भी अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था। फिर बुस्केट्स की जगह आ गई थी, फ्रैंकी डियोंग आ गई थी, और अटैक भी कहीं ना कहीं सॉर्टेड लग रहा था, और बार्सिलोना ने धीरे धीरे मोमेंटम गेन करना स्टार्ट कर दिया। बट एक ही प्रॉब्लम थी ना, जो पूरा सीजन खेले, पूरे सीजन में एक ही कॉमन प्रॉब्लम थी, किसी भी बड़ी टीम्स के खिलाफ हम लोग जीत नहीं पा रहे थे। जीत क्या, हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं कर पा रहे थे किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट। चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में वैसे तो अच्छा कर रहे थे, बट एक मैच जुवेंटस के खिलाफ जीत गए, एक मैच बहुत बुरी तरह हार गए, नंबर 1 स्पॉट को कहीं ना कहीं गवा दिए। रियल मैड्रिड के खिलाफ हार गए, सिली मिस्टेक्स। एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ हार गए, सिली मिस्टेक्स। आगे आ गया था टर स्टेगन। बेसिक बात यह है कि हम लोग चमक नहीं रहे थे, हम लोग उतना अच्छा लेवल पे खेल नहीं पा रहे थे जिस लेवल पे हम लोग को खेलना था। और यही चीज़ फिर आगे भी कंटिन्यू हुई। हम लोग उसके बाद यूसीएल हार गए पीएसजी से, और बहुत बुरी तरह हारे, बहुत शेमफुली हारे, मतलब एकदम दर्दनाक है वो किस्सा। उसके बाद सुपर कोपा डी स्पानिया, वो भी हम लोग हार गए। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि यार बार्सिलोना वैसे तो ठीक ही खेल रही है, ऐसे तो नए नए चेंजेस हो ही रहे हैं। 8-2 वाली जो टीम थी उसको कहीं ना कहीं रोनाल्ड कोमेन ने थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया था, बट अभी भी दिक्कत वही थी कि हम लोग जब परफॉर्म करना था तब हम लोग परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे थे। बट वो भी धीरे धीरे चेंज हुआ, हम लोग और ज्यादा कंसिस्टेंट होने लग गए। 19 गेम्स की ला लीगा की अनबीटन स्ट्रीक थी, हम लोग नंबर 1 पे आ सकते थे, हम लोग नंबर 1 पे पहुंच भी जाते। उसी तरफ कोपा डेल रे जीत गए, और कम से कम ट्रॉफी लेस नहीं गए हम लोग इस सीजन, है ना। बेसिक बात कि हम लोग के यहाँ एक ट्रॉफी आई, हम लोग अच्छा खेल रहे थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लीग जीत सकते थे, अच्छे से खेलते तो, स्लिप अप नहीं करते तो। बट बात वही है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है। रियल मैड्रिड के खिलाफ पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, ग्रेनाडा के खिलाफ पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, और मतलब ऐसे हाथ में आ गई थी लीग हमारे। 2 से 3 बार हम लोग को चांस मिला था नंबर 1 स्पॉट पे जाने का, नहीं जा पाए, बिल्कुल नहीं जा पाए। हाँ, मैं ये बात मान रहा हूँ कि कोमेन ने टीम की मेंटेलिटी को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया, बट अभी भी टीम उस लेवल पे नहीं आई है। सीजन खत्म हो चुका है और अभी भी टीम उस लेवल पे नहीं आई है जिस लेवल पे एक चैंपियन टीम को होना चाहिए, जिस लेवल पे एक टीम को होना चाहिए अगर उसको इंपॉर्टेंट कप जीतने, इंपॉर्टेंट लीग्स जीतनी है तो, है ना। सारे प्लेयर्स अच्छा दम लगा के खेल रहे थे, सब लोग बढ़िया से खेल रहे थे, बट डिफेंसिव प्रॉब्लम्स अभी भी है। 4 साल हो गए, डिफेंसिव प्रॉब्लम्स अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, और इस सीजन भी डिफेंसिव प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुई थी, बट डिफेंसिव प्रॉब्लम्स तो अभी भी है, तो उसको भी हम लोग ठीक नहीं कर पाए। और लास्ट में टीम ने कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया था, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लोग जीतने के लिए खेल रहे हैं, सही में नहीं लग रहा था। और एक बात कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल भी हो गए थे। सारी की सारी टीम्स लो ब्लॉक बनाती हैं, हम लोग को पता है, सारी की सारी टीम्स काउंटर अटैक करती है, हम लोग को पता है। उसके बावजूद हम लोग अपनी डिफेंसिव लाइन हाई रख रहे थे, डिफेंसिव लाइन हाई रखे, उन्होंने काउंटर अटैक किया, और हम लोग एकदम ओपन हो गए, हम लोग एकदम ईजिली गोल खा गए। उनके लो ब्लॉक को हम लोग तोड़ भी नहीं पाए, क्योंकि पेड्री भी थक गया था। कोमेन चाचा
पेड्री को रेस्ट देने को भी तैयार नहीं थे। लाश मोरिबा को खिलाए जा रहे हैं। लाश मोरिबा बहुत अच्छा प्लेयर है, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, बट ये मतलब नहीं है ना कि आप रिकी पूछ को बिल्कुल भी मौका ना दो, आप मिरालिम प्यानिच को बिल्कुल भी मौका ना दो। लास्ट गेम में वो लोग खेले यार, मिरालिम प्यानिच तो पता नहीं कितने गेमों बाद खेला है। हम लोग कुछ कुछ जगह पे अच्छे भी थे और हम लोग कुछ कुछ जगह पे बुरे भी थे। हम लोग की टीम की मेंटेलिटी चेंज हो गई। जो 8-2 वाली टीम थी उससे तो हम लोग अभी थोड़ी बेहतर टीम बन चुके हैं, इस बात की तो मैं गारंटी लेता हूँ। हम लोग का फ्यूचर थोड़ा और ज़्यादा अच्छा हो गया क्योंकि काफ़ी सारे नए नए प्लेयर्स का इंट्रोडक्शन इस टीम में हो गया। क्या क्या चीज़ें इस सीजन में अच्छी नहीं हुई, हम लोग का डिफेंस बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुआ। टैक्टिकली हम लोग उतने ज़्यादा साउंड नहीं दिख रहे थे और जिन गेम्स में हम लोग को बिल्कुल परफॉर्म करना चाहिए था उन गेम्स में हम लोग अभी भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ओवरऑल ये सीजन जो था ठीक ठाक सीजन, बेसिक सीजन, ठीक है। कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ, कोपा डेल रे जीते, अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट ट्रॉफी जीते, अच्छी बात है। कुछ बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं हुआ, बड़े मैचेस हारे, बट ठीक है, एक ओके सीजन था। अब मेन बात वही आ जाती है जिसका तुम सब लोग इंतजार कर रहे हो, एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि कोमैन अगले साल रहेगा कि नहीं रहेगा। कोमैन को अगले साल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि एक तरफ तो कोमैन ने, जैसे कि मैंने बोला, टीम की मेंटालिटी चेंज की, बट टैक्टिकली उतना साउंड नहीं है वो बंदा। तुम लोग खुद से एक बात पूछो, क्या कोमैन यूसीएल बार्सिलोना को जिता सकता है? एक और सीजन मिल गया, चलो मान लो कोमैन को, यूसीएल जिता पाएगा क्या? एगुएरो वगैरह आ गए, साइनिंग्स के ऊपर भी एक वीडियो आएगी, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे अगले वीडियो में। मैं अभी बोल रहा हूँ कि कोमैन को पूरी टीम मिल गई, डिफेंस थोड़ा सा इंप्रूव कर लिया उसने, यूसीएल जीत पाएगा क्या? हम लोग मैनचेस्टर सिटी जैसी टीम को हरा पाएंगे क्या? हम लोग इनफैक्ट ला लीगा में सारी टीम्स को हरा पाएंगे क्या? हम लोग एथलेटिको मैड्रिड को हरा पाएंगे क्या? हम लोग रियल मैड्रिड को हरा पाएंगे क्या? इतना सा बस पूछना है मुझे। और अगर इन सब का आंसर हाँ है तो कोमैन को बिल्कुल रुकना चाहिए यार, कोमैन को क्यों नहीं रुकना चाहिए फिर। बट अगर इनमें से एक का भी आंसर ना है ना, वहाँ पे फिर गड़बड़ आ जाती है, क्योंकि हम लोग को यूसीएल भी जीतना है, क्योंकि हम लोग को ला लीगा भी जीतना है, क्योंकि हम लोग को बाकी सारे मेजर कप्स जीतने हैं। हम लोग को यूसीएल जीते हुए 6 साल हो चुके हैं, 6 सीजन हो चुके हैं, ला लीगा जीते हुए 2 साल 2 सीजन हो चुके हैं हम लोग को। तो बार्सिलोना को बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि क्या कोमैन हम लोग को उन ग्लोरी डेज में वापस ले जा सकता है कि नहीं ले जा सकता, जहाँ पे हम लोग एकदम अच्छे से हर टीम को डोमिनेट कर रहे हैं। तो बस वही था यार, बहुत दिन बाद आए, सोचा पूरे सीजन का थोड़ा सा एकदम अपन देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ सीजन में। के बाद से जैसे कि मैंने बोला, रेगुलर अपलोड्स वापस स्टार्ट हो जाएंगी और अगला वीडियो रहेगा ट्रांसफर टॉक, हम लोग देखेंगे यार, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग चीज़ें हो रही हैं उस विंडो में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती है इस विंडो में। और जैसा कि अपने लपोटा सर ने भी बोला है कि हम लोग को पूरा रीबिल्ड करना पड़ेगा, उन सब के बारे में भी अच्छे से आराम से डिस्कस करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। तब तक के लिए विस्का एल बारसा।